नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहू, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। सास कांता जी ने बहू को खूब सुनाया। ये लगभग रोज की बात थी। कांता जी अपनी बहू प्रीति को कभी उसके सांवले रंग पर तो कभी उसकी नौकरी करने पर ताना देती, क्योंकि प्रीति उनके बेटे की पसंद थी, उनकी नहीं। प्रीति धुले हुए बर्तनों को कपड़े से पोंछ पोंछ कर उनकी सही जगह पर रख रही थी कि एक बर्तन उसके हाथ से छटक गया और जोर से बर्तन के गिरने की आवाज आ गई। इतनी छोटी सी बात पर सास ने घर का माहौल खराब कर दिया। ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अगर उनका बेटा उनको समझाता तो वे एक पल भी नहीं लगाती अपने बेटे को नालायक और जोरू का गुलाम कहने में। एक बार सास कांता जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तब भी बहू ने उनकी बहुत सेवा की, पर ये सब सास को दिखाई नहीं दिया। बेटा अमित भी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो कुछ नहीं बोलता। छोटा सा 4 लोगों का परिवार था। सास कांता जी, बहू, बेटा अमित और उनका बेटा मयंक। प्रीति रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अमित तब कमरे में ही था। अपनी पत्नी को रोता देख समझ गया कि फिर माँ ने प्रीति को भला बुरा कहा है। अमित, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। ये सब कब तक सहन करूं? तुमने कहा माँ का दिल जीतने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुमने आज तक देखा है मुझे पलटकर जवाब देते हुए? तुमने कहा नौकरी छोड़ दो, माँ मुझे दिल से अपना लेगी। मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी माँ जी को खुश करने में। अब मुझसे माँ जी के ताने नहीं सहे जाते। आज प्रीति के धैर्य का बांध टूट गया। प्रीति ने रोते हुए कहा। अमित मन ही मन सोचने लगा, बात तो उसकी सही है। माँ प्रीति का पल पल अपमान करती है। मैं माँ को कुछ बोल भी नहीं सकता और पत्नी को दुखी भी नहीं देख सकता। इस बार हिम्मत करके अमित माँ के पास गया और बोला, माँ, छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल तनावपूर्ण क्यों करती हो? प्रीति ने आपके लिए नौकरी छोड़ दी, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। 6 सालों से लगी है आपका दिल जीतने में। अब तो उसे दिल से अपना लीजिए ताकि मैं भी आराम से रह सकूं। अमित बोला, अच्छा तो तू आया है अपनी पत्नी की वकालत करने। मैं ही तुझे गलत लगती हूँ? मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखा, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया। अब तू मुझे समझाएगा क्या सही है और क्या गलत? ऐसा कर, तू मुझे वृद्धाश्रम भेज दे ताकि तुम दोनों पति पत्नी आराम से रह सको। माँ का इस तरह का व्यवहार देखकर अमित तुरंत घर से बाहर चला गया। कांता जी ने अपनी बेटी रिया, जो 2 घंटे की दूरी पर रहती थी, उसे फोन कर रोकर सारे दुखड़े सुना दिए। दूसरे दिन बेटी आई और आनन फानन में कांता जी के सूटकेस जम गई। रिया ने भाई भाभी से गुस्से में कहा, आप लोग मेरी माँ के साथ अत्याचार कर रहे हो। अब माँ मेरे घर में रहेगी। बेटे बहू ने रोकने की खूब कोशिश की, पर माँ ना रुकी। शुरू में सब ठीक रहा। बेटी दामाद जी बहुत ध्यान रखते, 3 साल की नातनी के साथ खूब मजे से रहती। फिर धीरे धीरे कांता जी और बस उनका कमरा। बेटी और दामाद जी सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते थे, रात को 8 बजे तक आते थे। बस 3 साल की बच्ची की आया बनकर रह गई कांता जी। माँ के आने पर बच्चे की देखभाल के लिए जो आया थी, उसे रिया ने निकाल दिया। घर में जो बने वही खाना पड़ता। उनकी पसंद कोई मायने नहीं रखती। तब कांता जी को एहसास हुआ, बहू तो उनकी पसंद का नाश्ता खाना सब बनाती थी। यहाँ तो पहले पैसे दो, फिर कांता जी की दवाई आती और वहाँ बेटा बिना बोले दवाई खत्म होने से पहले ही ले आता। रात को रिया अपनी माँ से कहती है, माँ कल रविवार है तो मैं और अमित थोड़ी दूरी में एक मंदिर है, वहाँ जाना चाहते हैं। बेटा मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, इस बहाने मैं भी मंदिर देख लूंगी। कांता जी ने कहा। ठीक है माँ, अनबने ढंग से रिया ने कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। कितने बजे निकलना है ये पूछने के लिए कांता जी रिया के कमरे की ओर जाती है। कमरे के बाहर से ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। माँ को इतनी भी समझ नहीं है कि कुछ समय के लिए पति पत्नी को अकेला छोड़ दे। मैंने तो सोचा था मंदिर के बाद हम साथ समय बिताएंगे,
बाहर लंच करेंगे। रिया ने अपने पति से कहा। तुम ही उन्हें लाई हो इस घर में, अब भुगतो, रिया के पति ने कहा। ये सुनकर कांता जी को एहसास हुआ कि मेरे बेटे और बहू भी तो अब कभी अकेले घूमना चाहते होंगे, साथ अकेले बैठना चाहते होंगे। हर वक्त मैं उनके साथ साया की तरह रहती थी। वहाँ तो घर में मेरा अधिकार था, यहाँ तो बस एक कमरे में सिमट गई मेरी जिंदगी। यहाँ बेटी का व्यवहार ऐसा है जैसे माँ को रखकर एहसान कर रही हो। कांता जी मन ही मन सोचने लगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगने लगा अपना घर अपने बेटे बहू को छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तभी दादी दादी पोते की आवाज कांता जी के कानों पर पड़ी। देखा तो उनके बेटा बहू पोता आए थे। बहू ने पैर छुए तो कांता जी ने उसे पहली बार गले से लगा लिया। माँ जी, आप अब घर चलो, आपके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है, बेटे ने हाथ जोड़कर कहा। चलिए माँ, अपने घर। जिस बहू को वह हमेशा ताने देती, हमेशा शिकायतों की पोटली तैयार रखती, तुम्हें कोई काम सलीके से करना नहीं आता, माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा, बस भेज दिया हमारी मुसीबत बढ़ाने। ना जाने इसको कब अकल आएगी। आज वही बहू उन्हें प्यार से लेने आई थी। आज कांता जी को समझ आ गया कि अपने घर बेटे बहू के साथ रहने में ही मान सम्मान है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।